तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूँ आपका दोस्त और सौरभ जैन। फिर एक बार हाजिर हैं आपके साथ। देखिए दोस्तों, आगे बना रहे हैं तो सुबह सुबह उठ के बनाना चाहिए। देखिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अभी अगर नहीं उठ रहे हैं तो उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह उठने का अपना एक महत्व है। देखिए, इतने सारे लोग जब एक चीज को किसी को कहते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह करना चाहिए, कहीं ना कहीं न्यूट्रल होके बिल्कुल उदासीन हो जाना चाहिए, एक परमाणु एक अणु की तरह, और सोचना चाहिए कि साहब ये अगर उठ रहा है व्यक्ति तो ये क्यों उठ रहा है, क्यों कह रहा है किसी भी चीज के पीछे, उसके रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। उसमें भी सुबह सुबह उठ के 5 बजे, 5 बजे तो मैक्सिमम मैक्सिमम उठ ही जाना है आपको किसी भी हालत में। स्टार्टिंग में अगर नहीं हो पा रहा है, एक दिन प्रयास कीजिए, 2 दिन प्रयास कीजिए। देखिए, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां दिन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी आदत को लगाने के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों दिनों में सबसे ज़्यादा आदत छूटने की आदत लग जाती है हमें। एकदम सोचेंगे हम कि नहीं, ये बात काम नहीं करती है। जैसे मान के चलिए, कोई भी कार्य आदत लगने में 21 दिन लगते हैं। अगर इतने सारे लोग, पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं कि 21 दिन लगते हैं, इसका मतलब क्या है? किसी भी आदत को 21 दिन लगेंगे। और भूलना, जो कि जिंदगी में आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, आप हर चीज़ भूल जाते हैं, तो उसके लिए बता दूं कि भूलना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। सोचिए आप, कितने दुख होते हैं आपके, कितनी टेंशन होती हैं, वो सारे भूल जाते हैं ना, तो कितना अच्छी चीज़ है ये तो हमारे दिमाग के लिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आज आपको बता देने वाला हूँ यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित, ठीक है, और भी सारी न्यूज है, जिसमें आपने देखा था कि पिछले उसमें हमने किस किस के पुरस्कार थे, जितने भी सम्मान थे, ठीक है, चर्चित जितने भी व्यक्ति थे, उन सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित योजनाएं कौन कौन सी लॉन्च हुई थी, उन सब के बारे में हम जो है पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय एवं राज्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक तरफ से मैं इसको ऐसी तरीके से लेकर आया हूँ जहाँ पर कि सभी तरीके की न्यूज आपको एक साथ मिल जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी, 9-10 पेजों की पीडीएफ मिलती है, उसमें आप ये सोचिए कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एक तरफ से पढ़ना जब चालू करेंगे कि हाँ, उससे रिलेटेड रिलेटेड। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एग्ज़ाम के एनालिसिस होते हैं ना, एक तो एग्जाम की दृष्टि से वो देखिए, और रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास कीजिए, और रोजाना करंट अफेयर देखिए। तो आगे इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। मैं बता देता हूँ, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है, ठीक है। हाल ही में किसने मसीना मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस नामक पुस्तक जारी की है? बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है, मोदी जी से वैसे रिलेटेड है। तो तवलीन सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माई गवर्नमेंट तो कोरोना डेस्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है, तो ये किस पे है? व्हाट्सएप पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, व्हाट्सएप पे है ना। और हाल ही में राज्य की पुलिस टसर गन पेश करने की भारत की पहली पुलिस गुजरात वाली बन गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो भी बताता चलूंगा साथ में, तो उन्हें आने तक किसी और क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। द प्रिजनर्स हु नेवर नेम बैक, ठीक है, शीर्षक के पुस्तक के लॉन्च बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डोगरा जी हैं ये, चंदर सुता डोगरा जी। देखिए, रेगुलर बेसिस पे जो हम करंट अफेयर करते हैं उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो डोगरा जी हैं, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में क्या है, इस तरीके से मैं आपको पहले आंसर बताऊंगा, उससे क्या है, आपके दिमाग में एक बार आंसर चला गया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ें आपको सीखनी होती है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करंट अफेयर कुछ अलग बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो उसको बनाई, देखिए क्या है कि राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मोव जीवन कार्यक्रम उड़ीसा ने शुरू किया है। असम की बात करूं तो असम ने क्या है, 104 नंबर हेल्पलाइन लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस का कौन सा नंबर है, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, चेंज हो गया था ना, पहले 100 नंबर था, अब कौन सा हो गया है? कोविड-19 के जवाब में योगी आदित्यनाथ की नहीं, सभी ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है। ट्रैकर गवर्नेंस गवर्नमेंट को लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया है 100 नंबर, ठीक है, किसी किसी जगह आज भी लग जाता है,
आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में क्या है कि पीपीपी जो है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 2 कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किए तो उड़ीसा में किए हैं। कोविड-19 की बात करूं तो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये वाले एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो आएंगे ही आएंगे। उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है कोविड-19 के मूल्यांकन पर? तो ये गोवा बन गया है। ठीक है, गोवा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि आपको एक लॉ, एक देश एक लॉ है ना, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि अलग अलग लॉ हैं, जैसे मुस्लिम धर्म का अलग लॉ है, ठीक है, हिंदू धर्म का अलग लॉ है, तो वो ना होकर सभी धर्मों के लिए एक लॉ, एक समान लॉ। ठीक है, तो गोवा ऐसा पहला राज्य था है। किसे नियुक्त किया है भैया महासचिव के रूप में? कहाँ का? झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में तो सुखदेव सिंह। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के लाभार्थियों को घर द्वार पर पेंशन बांटना शुरू किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंधे लोगों को पेंशन बांटा, अंधों में काना राजा, इस तरीके से याद करा करिए। याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से याद करते हैं। कोई नहीं देखेगा आपको कि कैसे याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, बस देखेगा कि हाँ याद है या नहीं है। आईआईटी गुवाहाटी की बात कर लेता हूँ, तो आईआईटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, और उसमें भी गुवाहाटी, ठीक है, ठंडे प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आईआईटी ने सड़क, पार्क और फुटपाथ बड़े क्षेत्रों को नोन विकसित किया है। तो ये कौन सा है? आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मोदी किचन किस शहर में स्थापित किया गया है? कोयम्बतूर, तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोदी हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो देखो क्या क्वेश्चन हो गया इसमें से, एक तो हो गया कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। और जम्मू और कश्मीर की बात करूं तो ये क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने थे? तो रंजेश जो है ओसवाल जी बन गए थे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कैडेट कोर ने मत एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्वयंसेवक कैडेटों को, ठीक है, कैडेटों को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए पेशकश की है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैडेट कोर का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ज़्यादातर मुख्यालय जो है ना मुंबई, दिल्ली, ठीक है, इनमें है। लेकिन कोई कोई वैसी चीज़ें हैं जितने, जैसे अगर मैं बात करूँ अंतरिक्ष से संबंधित, तो कहाँ पे मुख्यालय अगर पूछेगा तो बेंगलोर। ठीक है, इस तरीके से याद करा करिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बोला है ना मैंने। तो अगर 7 बोला है तो यकीन मानिए दोस्तों, 7वीं बार जैसे ही आप किसी चीज को पढ़ेंगे, पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाया करेगा। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24x7 यानी कि क्या, 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे जो है, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता है 24x7 क्या होता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है राष्ट्रीय दूर संचार केंद्र शुरू किया है। ठीक है, तो आपको पता है अभी हाल ही में जो है डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, मुख्य जो अधिकारी होते हैं डब्ल्यूएचओ के, उनके श्रेणी में, ठीक है, भारत को अब कमान दी गई थी, तो उसमें भारत की ओर से किसने संभाला है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रयागम ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, ई पास जारी करने के लिए, तो किसने किया था? ये झारखंड ने। ठीक है, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चनों पे जो है कमांड होनी चाहिए। और राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित तो भैया 1001% आप आरपीएससी देख रही है। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूं तो 2018 के आरपीएससी के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे तरीके से अनुमान लगा चुका हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। सी टेट का जो पिछला वाला एनालिसिस किया था उसमें भी समझ में आ गया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बीईओ का भी समझ में आ गया। ठीक है, बीईओ में सबसे ज्यादा वो पूछता है कैसे, कि करंट अफेयर का हो, लेकिन जो इस समय पर चल रहा हो करंट अफेयर, वही हिस्ट्री का सवाल पूछ लेगा। सही है, तो हिस्ट्री के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सवाल होते हैं, उनको ना पूछ के वो करंट अफेयर से ज़्यादा पूछता है। आप यकीन मानिए अगर आपने करंट अफेयर सही से कर लिए ना, तो आपको यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में 20 से 25 का मैटर आसानी से मिल जाता है।
और 20 से 25 का ही नहीं, मैं कहूँगा आपको, जैसे यूपीएससी की बात करूँ तो 70% ऐसे ही थोड़ी ना बोल देते हैं वो कि 7 करंट अफेयर कर लो 70% आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर अगर आता है तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं, वो हिस्ट्री के हो सकते हैं। जैसे अगर पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो क्या न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में आता है, पूरा हिस्ट्री भी आता है, बैकग्राउंड भी आता है उसका हिस्ट्री का, और प्रेजेंट भी आएगा, और फिर पास्ट में क्या होने वाला होता है वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से है ना। अब देखो अब क्या होता है इसमें कि कोविड-19 की रोगियों की बेहतर पहचान और सहायता के लिए ऑनलाइन स्व मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है। और सुरंग कौन सी है? वो हाल ही में सुरक्षित सुरंग किस राज्य के लोगों की स्वच्छ करने के लिए स्थापित किया गया? तो तेलंगाना। ठीक है। क्या ये वाला ध्यान रखिएगा ना, क्या है कि समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? एक तो पहली बात हो गई, सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि कौन से दिन मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। ठीक है। अच्छा, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, चलो ठीक है, सही सही बात है सर। अब इसके बाद का क्या है कि 5 अप्रैल को हमारा समुद्री दिवस मनाया गया, और ये कौन सा संस्करण हुआ है जी? 57वां। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जो एक्सरसाइज है ना मिलिट्री की जितनी भी, तो वो याद करिएगा। ठीक है। लड़ाकू विमान बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना, तो उन सब की जो है पीडीएफ और साथ में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है। राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण जारी किया गया, तो ये क्या है? जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेल कोच के कारखाने ने, ठीक है, क्या जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो कपूरथला पंजाब। ठीक है। और आगे एक बात कर रहा हूँ अगली क्वेश्चन की ओर से, भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब। पीएसीएल के जितने भी धारक थे ना बेचारे, वो अभी तक जो है तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए, मानिए आप 59,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए निर्मल सिंह भंगू, जो कि पीएसीएल का कौन था? ठीक है, मुख्य मुख्य जो व्यक्ति होता है ना, एक सीईओ, तो वो उस तरीके से ये पीएसीएल का था, इस व्यक्ति ने से भी अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है उस मामले में। तकरीबन 2014 से पहले से मामला चलता चला आ रहा है, बेचारे बहुत सारे लोग परेशान हैं, कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता अपने दुख के साथ साथ दूसरे के दुख के लिए जो जीता है ना, दूसरे के लिए जिंदगी में, यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में। क्या कह रहा है? माधवपुरी बुच का कार्यालय किस संगठन के पूरे समय के सदस्य के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये किस किस सदस्य के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये सेबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेता हूँ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय इसी की